जेडीयू नेता और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। बलियावी ने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को ही रखिए। इस बयान के बाद बलियावी सहयोगी पार्टियों के निशाने पर भी आ गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। देश में कुछ नेता जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है गुलाम रसूल बलियावी। सांसद और एमएलसी रह चुका जेडीयू का नेता बलियावी अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। बलियावी ने एक बार फिर मुंह खोला है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। सरकार के साथ सेना पर भी सवाल खड़ा कर दिया। बलियावी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। सुना आपने, बलियावी का कहना है कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को जगह दे दो। बलियावी के जहरीले बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सेना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेना में सभी लोग शामिल हो सकते हैं और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम कर रही है। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी निशाना साधने लगे हैं। भारतीय फौज को या भारतीय फौज के मामले को धार्मिक या जातीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सियासी लोगों से यह आग्रह और सुझाव है कि भारत की सेना को किसी भी तरीके की सियासत से ऊपर रखे। यह कोई पहला मौका नहीं जब बलियावी ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले झारखंड के हजारीबाग में बलियावी ने कहा था कि उनके आका की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। सवाल है कि आखिर बलियावी जैसे नेता कब तक बयानों के जरिए जहरीली राजनीति करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना के फुलवारी एएसपी मनीष कुमार के मालिश वाले वायरल वीडियो पर बिहार पुलिस मुख्यालय का बयान सामने आ गया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा है कि पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंच चुकी है और इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हुई है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब वो आवश्यक कार्रवाई होगी, आपको पता है कि गजेटेड ऑफिसर्स के लिए जो कार्रवाई है वो एक सक्षम प्राधिकार है, हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर में एक परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। गांव के दबंगों ने पहले एक महिला की पिटाई डायन के शक में कर दी और विरोध करने पर उसके नाबालिग बेटे के मुंह में लकड़ी डालकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाना जगदीशपुर में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से केस उठाने को लेकर अब पीड़ित परिवार को दबंगों की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है, जान से मारने का डर दिखाया जा रहा है और पीड़ित परिवार जो है वो न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। संविधान में क्या करेगा सर? यहाँ आज कहाँ आए? अभी कहाँ? डीआईजी साहब के पास आए हुए हैं सर। डीजीपी ऑफिस भी गए थे? जी सर, मेरे पास रिसीविंग भी है, देखा जाए। वहाँ से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर यही पदाधिकारी का बेटा रहता सर, गिरफ्तार करता। अभी भी धमकी मिलता है? जी सर। गार्ड भी मिला है? जी सर, फिर भी सर अभी दबंग है, बल्लू माफिया है सर। ठीक, क्या नाम है? संतोष कुमार। खबर दानापुर के खगौल से, जहां यादव गैंग पोस्टर मामले में 5 दिन बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक पोस्टर को चिपकाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। व्यवसायियों में डर का माहौल है। 5 दिन पहले यादव गैंग के नाम से खगौल के दुकानदारों के शटर पर यादव गैंग के साथ पिस्टल बनाते हुए 5 लाख की रंगदारी वाला पोस्टर चिपकाया गया था।
प्रशासन की कुछ चूक है यहाँ? चूक है और अभी तक कुछ पता भी नहीं चल पाया। प्रशासन आती है, गश्ती करके चली जाती है। क्या मांग क्या है आपकी? मांग है कि कुछ कर्मचारी को, पुलिसकर्मी को यहाँ बाजार के लिए अस्थायी रूप से दें। बाजार 10 बजे खुलता है, सुबह 10 से लेकर कम से कम 10 बजे रात तक के लिए अस्थायी रूप से कम 2 आदमी को दें इस बाजार में। स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत किए, उनसे आश्वासन मिला कि हम जांच पड़ताल करें। उसके बाद हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि हमारे मार्केट में आप गश्ती बढ़वाइए, थोड़ा पैदल गश्ती भी हो, गाड़ी से भी हो। संभव नहीं है कि पूरा पैदल कुछ हुआ, कुछ बढ़ा है और बढ़ाने की मांग भी होती है यार, जब तक खुला रहे। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां चोरों का इतना आतंक है कि महीने में लगभग 22 से 25 गाड़ियां लगातार चोरी हो जाती हैं और कई गाड़ियां तो सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों की भी हैं जिनकी चोरी हो चुकी है। लोग बाइक लगाकर अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं और उसके बाद इनकी बाइक चोरी हो जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तस्वीर फुलवारी थाना अंतर्गत उफरपुरा की है, जहां रात के अंधेरे में सन्नाटे का फायदा उठाकर चोर यहां पर देखिए कैसे गाड़ियों के ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। लोग चुराए हैं? हाँ, इसी लोग चुराए हैं। गच भी रहा है कि हम चुराए हैं। थोड़ा सा प्रशासन नहीं आता तो हम लोग को पैसा भी मिल जाता। देने के लिए कहा कि हम दे देंगे पैसा, मारिए मत। कितने लोग थे ये लोग चोरी करने के लिए? ये लोग 4 गो, एक मेन है राजा खान। पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के सदर गली में बीते 23 जनवरी को हुए देवी चौधरी हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। बेटे की हत्या का केस नहीं उठाए जाने पर ही अपराधियों ने शूटर के माध्यम से देवी चौधरी की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। अगमकुआं पुलिस और खाजे कला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर छोटी पहाड़ी इलाके से हत्याकांड के शूटर अभिषेक कुमार वर्मा उर्फ अभिषेक मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शूटर के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस के अलावा हत्याकांड में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। बताया जाता है कि आपसी रंजिश को लेकर मोहम्मद दानिश उर्फ शालू ने 6 माह पूर्व देवी चौधरी के पुत्र राहुल की हत्या कर दी थी। जी, मेन शूटर का काम करता था। अधिकतर कांड खाजकला के हैं कि 3 कांड इसके खाजा कला में और 2 कांड अगमकुआं थाना में दर्ज। कितने पैसे लिए थे ये? इसको 50,000 रुपए मिले थे अभिषेक को। गया धनबाद रेलखंड के बंधुआ स्टेशन पर मालगाड़ी ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई। बंधुआ रेलवे स्टेशन समीप गया की ओर से आ रही एक मालगाड़ी की एक बोगी बेपटरी हुई और इस घटना से ट्रेन का परिचालन इस रूट पर प्रभावित हुआ है। वहीं गया फतेहपुर सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। करीब आधे घंटे के बाद परिचालन को शुरू कर दिया गया। और बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां जंगल से 5 केन बम की बरामदगी की गई है। इलेक्ट्रिकल वायर और डेटोनेटर भी जब्त किए गए हैं। डुमरिया में सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर छापेमारी की गई, जहां पर यह बड़ी कामयाबी मिली है। इलेक्ट्रिक वायर और डेटोनेटर बरामद किया गया है। गया से यह बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान यह कामयाबी हासिल हुई। मुजफ्फरपुर जिले में सोनपुर पंचायत की राजाटी में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक शख्स जो है वो झुलस गया, जिसका इलाज इस वक्त मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चल रहा है। आग में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। हुआ है सर, यहाँ मेरे पंचायत सोनपुर निवासी का एक रजाटी गाँव में आग लग गया ऑटोमेटिक। यहाँ कोई भी घर का लोग यहाँ उपस्थित नहीं है और हम लोग को पता चला है कि आग जो है काफ़ी 2-3 घंटा पहले लगा है और पूरी चीज़ जल गया है यहाँ।